सुंदरवन के जंगल में कई दिनों से बर्फ पड़ रही थी। सभी पक्षी अपने घर और घोंसलों में कैद पड़े हुए थे। लेकिन आज आसमान साफ था। आज कई दिनों के बाद हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज कितने दिनों के बाद धूप निकली है और हम कई दिनों से घर में ही बैठे बैठे खाना खा रहे थे। तो आज हम सब खाना लेने के लिए चलते हैं। क्या पता मौसम फिर से खराब हो जाए। हाँ राइका बहन, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। मेरे घर में भी अनाज के दाने बस 2-4 ही बचे रह गए हैं। मैं तो आज जंगल से बहुत सारे खाने की चीजें तलाश करके लाऊंगा। कालू कौवी, तुम क्यों खामोश हो? लगता है तुम्हारे घोंसले में बहुत सारे अनाज पड़े हैं, इसीलिए तुम अनाज लाने के लिए जाना नहीं चाहते हो। नहीं तोते भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे घोंसले में भी खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन मैं अपने पंख से ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पंख में दर्द हो रहा है और गोरी कौवी से कहूँगा तो वो जाएगी नहीं। कालू भैया, मैंने देखी थी आपको जब आप बुलबुल पक्षी से अपने पंख के लिए दवा ले रहे थे। हम सब गोरी को अपने साथ लेकर जाएंगे और वह तुम्हारे लिए भी खाने की चीजें लेकर आएंगी। फिर सारे परिंदे कालू कौवा के घर जाते हैं। गोरी कौवी तो मस्त आराम से धूप में सो रही थी। गोरी, आज मौसम साफ है। कई दिनों के बाद आज धूप निकली है, तो मेरे सारे पड़ोसी परिंदे दाना लेने के लिए जंगल जा रहे हैं। हाँ तो तुम जाओ, रोका कौन है? ये मुझे क्यों बताने आए हो तुम? गोरी, कालू के पंख में दर्द है, वो ज्यादा देर तक नहीं उड़ पाएंगे, इसलिए कालू की जगह पे आप मेरे साथ खाने की चीजें लेने जंगल चले। गोरी, आज तुम भोजन लेने चली जाओ, वरना हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। कालू कौवा बार बार गोरी कौवी से अनाज लाने के लिए कह रहा था, लेकिन गोरी कौवी अपनी जगह पर टिकी जमी खड़ी हुई थी और दाना लाने न जाने की बहाना करने लगती है। मुझे भला कहाँ आता है अनाज की खोज करना, अगर मैं गई भी तो खाली पंख ही लौटूंगी। ये बोलकर गोरी कौवी फिर से लेट जाती है। फिर बेचारा कालू कौवा ही सारे दोस्तों के साथ अनाज लेने के लिए जंगल निकल जाता है। जंगल में सभी पक्षी आगे निकल जाते हैं और कालू कौवा पीछे ही रह जाता है। और फिर सभी पक्षी पेड़ों पर बैठकर कालू कौवे का इंतजार करते। कालू भैया, जल्दी जल्दी आओ, हम कब तक बैठ बैठ कर तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे, बहुत देर हो जाएगी ऐसे। लो भाई, आ ही गया, अब चलो आप सब भी। सच में गोरी कौवी कितनी बुरी है, वो कालू कौवे का भी साथ नहीं दे रही है। कैसे कालू कौवे को बीमार होते हुए भी दाना लाने के लिए भेज दी है। कालू, आप रहने दे और वापस घर चले जाएं। आप वहां तक उड़कर नहीं जा पाएंगे। मैं अपने भोजन में से ही आपको कुछ अनाज दे दूंगी और आप घर जाकर आराम करें। अरे बा चिड़िया, तुम कितनी प्यारी हो, तुम सबके बारे में सोचती हो। काश गोरी कौवी भी ऐसा ही सोचती। हाँ कालू भैया, आप हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का हक होता है कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। वो बीमार पड़े तो उनकी इयादत में जाए, वो बीमार पड़े तो उन्हें देखने जाए, अगर वो भूखा है तो उन्हें अपने घर से खाना खिलाए। ठीक है अरे बचिड़िया, मैं वापस घर जा रहा हूँ। और वो सब आगे की तरफ चले जाते हैं। कालू, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ नहीं, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं वापस आ गया। गोरी, तुम इधर ही आसपास में कहीं से कोई फल ढूंढ लो, वरना रात में क्या खाओगी? नहीं कालू, मुझे नहीं पता कि फल कहाँ मिलेंगे। कई दिनों के बाद तो आज धूप निकली है, मैं धूप में सोना चाहती हूँ। आप मुझे परेशान न करें, मुझे सुकून से सोने दे। गोरी बहुत कामचोर थी, वो कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। हाँ, सो जाओ, जब भूख मरेगी तो मैं भी देखूंगा कहाँ से खाना लाकर अपना पेट भरती हो। मैं तो अपने पड़ोसी अली बचिड़िया के घर जाकर खाना खा लूंगा। शाम हो जाती है, सारे परिंदे
अपने अपने दाना लेकर घर आ जाते हैं। कालू कौवा उड़ उड़ कर चिड़िया के पास जैसे तैसे पहुंच जाता है। लाओ लाओ अरीबा बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ खाना दे दो। कालू, मैं ये फल लेकर बस आपके पास आने ही वाली थी। अरीबा चिड़िया को बस 2 ही फल मिले थे। अरीबा चिड़िया एक सेब कालू कौवा को दे देती है। कालू कौवा बहुत भूखा था, वो तो रास्ते में ही बैठकर पूरा सेब खा जाता है। वाह वाह, कितना मीठा और अच्छा फल है, खा करके तो मजा आ गया, मेरा तो पेट भर गया है एक ही फल खाने से। ऐसा बोलकर कालू कौवा फिर अपने घर आ जाता है और अपने घोंसले में सो जाता है। रात काफी हो जाती है, लेकिन गोरी कौवे को बहुत तेज भूख लगी थी। भूख लगने की वजह से गोरी कौवे को नींद नहीं आ रही थी। कालू तो आराम से सो रहा है, लगता है अपना पेट भर लिया है ये कहीं जा करके। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और रात भी काफी हो चुकी है। इतनी देर तक मेहनत करने के बाद भी मुझे एक दाना तक भी नहीं मिला। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और रात भी बहुत लंबी है, पता नहीं कब सुबह होगी। एक काम करती हूँ, मैं मिट्ठू तोते के घर जाती हूँ, उनसे ही खाना मांगूंगी। पता नहीं वो इतनी रात में दरवाजा खोलेगा भी या नहीं। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है। बाहर कितनी ठंड है और ऊपर से बर्फ भी पड़ रही है। मैं तो ठंड और भूख दोनों से लगता है मर जाऊंगी। मिट्ठू तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भैया दरवाजा खोले, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तोते भैया दरवाजा खोले। ये इतनी रात को गोरी कौवी हमारे घर क्यों आई है? ओ, अब याद आया, गोरी कौवी को भूख लगी होगी, भूख, इसीलिए वो आई है अभी। मनहूस कौवी सारा दिन धूप में सो रही थी। सुबह जब मैंने कहा था कि चलो मेरे साथ खाना लाने, तब तो गई नहीं थी। फिर मिट्ठू तोता अपना दरवाजा खोलता है और गोरी कौवी से कहता है, तोते भैया आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दी, मेरे घर में खाने के लिए कोई चीजें नहीं है। गोरी, हमारे घर में भी खाना नहीं है, जो हमने दिन में लाया था वो हम खा लिए हैं। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है और अरीबा चिड़िया के घर जाती है। अरीबा चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक देती है। अरीबा जल्द दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोरी कौवी, तुम यहाँ क्या काम है हमसे, जो आधी रात को तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरीबा चिड़िया बहन, मैं भूखी हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या आपके घर में खाने के लिए कुछ है? हाँ गोरी, दाना तो है मेरे पास, लेकिन अगर मैं वो अभी तुम्हें दे दिया तो फिर मैं सुबह में क्या खाऊंगा? क्या पता कल का मौसम कहीं बहुत ज्यादा खराब हो, तो फिर मैं खाना लाने के लिए जंगल जा भी नहीं पाऊंगा। ऐसे बोलकर अरीबा चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है। फिर गोरी कौवी वहाँ से भी उदास होकर चली जाती है। गोरी कौवी की भूख बहुत तेज बढ़ती जा रही थी, ऊपर से ठंड भी उसे बहुत लग रही थी। सबके सब कैसे मजे से पेट भर के खाना खाकर सो रहे हैं और एक मैं हूँ जो ठंड के दिन में इधर से उधर भागती फिर रही हूँ। सबने मुझे कहा भी था कि चलो मेरे साथ खाना लाने के लिए जंगल, लेकिन मैंने नहीं गई थी। अच्छा ही होता अगर मैं सबके साथ भोजन लाने के लिए चली गई होती तो। अब तो बस रायका चिड़िया का घर ही बचा है, पता नहीं वो भी मुझे खाने के लिए कुछ देगी भी या नहीं। फिर काली कौवी रायका चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कौवी ठंड से थर थर कांप रही थी और सही से बोल भी नहीं पा रही थी। रायका चिड़िया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और भूख की वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। गोरी, आप पहले घर के अंदर आए, आप ठंड से कितना कांप रही हैं। यह कहते हुए रायका चिड़िया को कंबल उड़ाकर बिठाती है। गोरी, खाने के लिए तो मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास सूखा चावल है थोड़ा सा। रायका बहन, मुझे जल्दी से वो चावल दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फिर रायका वो सूखा चावल अपनी किचन से लाकर गोरी कौवी को दे देती है। रायका बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पेट की आग बुझाई, वरना मैं तो भूख से मर ही जाती।
राइका बहन, अब मैं भी कल से आपके साथ खाना तलाश करने के लिए जंगल जाऊंगी और खूब मेहनत करके अनाज को तलाश करके लाऊंगी ताकि मैं भूखी ना रह सकूं। एक दिन अरीबा चिड़िया अपनी बेटी के साथ उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाती है। मम्मा, इस पहाड़ वाले जंगल में मैं पहली मर्तबा आई हूँ। क्या आप भी यहाँ पहली मर्तबा आई हैं? राइका बेटी, मैं तो पली बड़ी ही इस जंगल में हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं पढ़ने के लिए स्कूल इधर ही आया करती थी। इस जंगल में जितने भी पक्षी हैं सारे हमारे दोस्त ही हैं। बेटा, मैं बचपन में अक्सर अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त इधर ही गुजारती थी। दोनों माँ बेटी कुछ देर बात करने के बाद फिर उड़ जाती है। उड़ते हुए अरीबा चिड़िया को नदी के किनारे पर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। अरीबा चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आप क्या कालू हैं? अरीबा चिड़िया, तुम बहुत दिनों बाद मिली हो। बताओ कैसे आना हुआ इस जंगल में? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कालू भैया, आपका घर इसी जंगल में है क्या? राइका अपनी मम्मा की बात सुनकर बहुत हैरान थी कि उनकी मम्मा के जानने वाले भी इधर रहते हैं। अरीबा, क्या वो बचपन के दिन तुम भूल गई हो जब हम पेड़ों पे छुपकर लुक्का छुपी का खेल खेलते थे? नहीं नहीं कालू भैया, भला वो दिन भी कैसे भूल सकती हूँ। वो बचपन के दिन भी कितने प्यारे और अच्छे दिन थे। ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, सिर्फ खेलना और खाना रहता था। उसी बचपन की यादों को मैं ताज़ा करने के लिए ही दोबारा इस जंगल का चक्कर लगाने आई हूँ। अच्छा अरीबा चिड़िया, अब मेरे घर चलो, सबसे मुलाकात करके आ जाना। गोरी, यही है वो अरीबा चिड़िया जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, तो आप हो अरीबा चिड़िया। कालू तो हमेशा आप ही के बारे में बातें करते रहता है। गोरी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। अरीबा चिड़िया गोरी कवि और कालू कौवे से बातें चीतें करती हैं। कुछ देर बात करने के बाद फिर अरीबा कहती है, कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। फिर अरीबा चिड़िया राइका को लेकर कालू कौवा के घर से बाहर निकलती। बाहर क्या देखती है कि अब तो अंधेरा बढ़ रहा था। बातें करते करते रात हो गई और पता भी नहीं चला। अरीबा चिड़िया, आज रात आप यहीं रुक जाओ, जाने की जिद ना करो। अरीबा, आज की रात तुम यहीं ठहर जाओ, कल सुबह में चली जाना। राइका बेटा, सच में रात हो गई है। रात में भटकने से कहीं बेहतर है कि हम रात अपना यहीं गुजार ले, कल सुबह अपने घर चलेंगे। फिर अरीबा चिड़िया कालू कौवा के घर वापस चली जाती है। कालू ठीक ही कह रहा है कि रात हो गई है, तुम कल सुबह चले जाना। हाँ गोरी कवि, मैंने भी यही सोची है कि मैं कल सुबह चली जाऊंगी। अरीबा चिड़िया को तो कालू कौवा उनके घर जाने से रोक देता है, लेकिन कालू कौवा के पास घर में खाने के लिए कोई खाना या अनाज नहीं होता है। इसीलिए कालू कौवा फिर रात में अपनी सोचता हुआ कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है। इतनी रात को मैं खाना कहाँ से लाऊंगा? देखता हूँ अगर कहीं मिल जाए या फिर किसी के होटल से चुरा लूंगा। यही सोचते हुए निकलता है। तभी सामने कबूतर अपने होटल पे बैठा हुआ बिरयानी बना रहा था। अब रात ज्यादा हो रही है, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। मैं अपना सारा सामान समेटकर घर जा रहा हूँ, हमें भी नींद आ रही है। ये बातें सुनकर कालू कौवा धीरे धीरे कबूतर के होटल के पास आने लगता है। मैंने तो कहा था कालू जी से, कालू जी घर में चावल पड़े हैं, वही दे दे अरीबा चिड़िया को। लेकिन कालू बोले, नहीं, मैं अरीबा के लिए बिरयानी लेकर आता हूँ। गौरी आंटी, कालू अंकल क्या लाने गए हैं? देखो राइका, अब क्या लेकर आते हैं। जब कालू छोटा था तो कभी कभी चोरी करता था। अगर कभी मैं उनके साथ पकड़ी जाती थी तो मुझे भी उनके साथ मार पड़ती थी। ये सुनकर राइका हंसने लगती है। क्या कालू अंकल छोटे से ही चोरी करते आ रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, वो सब तो हम ऐसे ही खेल खेल में और मजाक मजाक में करते थे। कालू कौवा कबूतर के होटल से बिरयानी चुराने लगता है। तभी कबूतर देख लेता है। चोर चोर चोर, पकड़ो चोर चोर। कौवा डरकर वहां